जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को हम भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। कितने लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को ही हम भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों बनाते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। दरअसल 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसके निर्माताओं ने सोचा कि इसे एक ऐसे दिन लागू किया जाए जो भारत के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ हो। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया तो ये गणतंत्र दिवस 3 दिन तक लगातार चलता रहा और तीसरे दिन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन करके गणतंत्र दिवस का समापन किया गया। हमारे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों महापुरुषों ने अपनी अपनी जिंदगियां न्यौछावर कर दी। आजाद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर से तो अंग्रेज इतना डर गए थे कि उन्होंने इन्हें तय तारीख से एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी, क्योंकि अंग्रेज समझ गए थे कि अगर ये तीनों जिंदा रहे तो अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। और हमारे पंजाब यूपी के विद्रोही युवा, इन्होंने तो अंग्रेजों से कह भी दिया था कि बेटा इनको छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने इनको हाथ भी लगाया ना तो तुम्हें ब्रिटेन में घुस के मारेंगे। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने ये गलती कर दी और फिर क्या, लतियाए गए ताबड़तोड़। महात्मा गांधी का हमारे लिए संदेश था कि हम अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़े और उन्होंने इस संदेश को खुद भी सिद्ध करके दिखाया। एक बार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की ट्रेन में सफर कर रहे थे। उसी समय उनके कंपार्टमेंट में टीटी आया और जातिवाद के कारण महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया। लेकिन महात्मा गांधी उस समय नहीं लड़े, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो इस अपमान का बदला अहिंसा पूर्वक लेंगे और उन्होंने बिना अपने डंडे का इस्तेमाल किए अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल फेंका। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां न्यौछावर की हैं, इसलिए हमें इस स्वतंत्रता का गलत यूज नहीं करना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी हम सबको है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बकते रहें। अपने अधिकारों को पहचानो, लेकिन उसका मिसयूज कभी मत करो। यही स्वतंत्रता और एक अच्छे नागरिक की पहचान है। जय हिंद।